नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इफ्तार के बहाने सियासी गठजोड़, राजद ने मुकेश सहनी और चिराग पासवान को दिया निमंत्रण। तो बिहार के 8 जिलों में बारिश के आसार, कई जिलों में दिए गए वज्रपात के अलर्ट और सीएम नीतीश कुमार ने सिविल सेवा दिवस पर जिलाधिकारियों को दिए कई टास्क, विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने का आदेश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इफ्तार के बहाने सियासी गठजोड़, राजद ने मुकेश सहनी और चिराग पासवान को दिया निमंत्रण। दरअसल राजद को हाल ही में बोचाहा विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है। इसमें वीआईपी ने अहम भूमिका निभाई, ने एनडीए के वोटों को काटने का काम किया। इससे दोनों पार्टियों के रिश्ते गहरे होने की उम्मीद है। अब राजद ने अति पिछड़ा जाति के नेता व वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी को इफ्तार पार्टी का निमंत्रण दिया है। इस पार्टी का आयोजन शुक्रवार को वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने किया है। राजद ने जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी ने नेता चिराग पासवान को भी इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा है। राजद के मुस्लिम यादवों से परे अपनी राजनीति का विस्तार करने के स्व स्वीकृत लक्ष्य का हिस्सा है। अब पार्टी एमवाई के समीकरण से हटकर ए टू जेड अपनी पैठ बनाना चाहती है। पार्टी पहले ही चिराग को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे चुकी है। चिराग ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। उनके चाचा पशुपति पारस दूसरी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें अनिवार्य रूप से बीजेपी के सहयोगी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके अलावा बिहार में नीतीश को एनडीए का प्रमुख चेहरा मान लिया है। ऐसे में हो सकता है कि चिराग को उस गठबंधन में जगह न मिले। इसी तरह सहनी के लिए भी विकल्प सीमित है। और बता दें कि वीआईपी पहले राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा थी। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों की राहें जुदा हो गई। अब जब एनडीए ने उन्हें साइडलाइन करते हुए उनको विधायकों को अपने से मिला लिया है, इस स्थिति में बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए सहनी के पास यह एक मौका है। सहनी का वोट बैंक महत्वपूर्ण है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार के 8 जिलों में बारिश को लेकर आसार हैं और इसको लेकर मौसम विभाग ने वज्रपात का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर बिहार में आंधी पानी की घटना के बाद राज्य भर में पूर्वा और दक्षिण पूर्वा का प्रभाव रहा है, जिससे दक्षिण बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि उत्तर बिहार में मौसम साफ होने पर अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार 22 अप्रैल को भी बने रहेंगे। राज्य के अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा के लिए मौसम विभाग ने गरज तड़क के साथ आंशिक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट है। इधर दक्षिण बिहार के औरंगाबाद और रोहतास में अधिकतम तापमान 40 के पार बना हुआ है। गुरुवार को रोहतास राज्य भर में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। औरंगाबाद में 41.7 और सारण में 39.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में दक्षिण बिहार के अधिकतर शहरों में तापमान में आंशिक कमी आई है, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में मौसम में सुधार के बाद पारा चढ़ा। राज्य भर में 42.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रोहतास रहा, जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान 30.8 कटिहार में दर्ज किया गया। बक्सर में 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने सिविल सेवा दिवस पर जिलाधिकारियों को दिए कई टास्क, विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने का आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में पिछले 16 सालों में हर क्षेत्र में काफी काम हुआ है, पर इनकी बेहतर देखभाल भी बहुत जरूरी है। तभी योजनाओं का पूरा फायदा लोगों तक निरंतर पहुंचता रहेगा। उन्होंने जिला के प्रभारी सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करे। यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और जो कार्य हो गए हैं सभी मेंटेन रहे। मुख्यमंत्री गुरुवार को सिविल सेवा दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के मुख्य कार्यक्रम उद्घाटन करने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। कहा कि सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण, हर घर तक बिजली, शौचालय, हर घर नल का जल, गली गली पक्कीकरण योजना और स्कूल, अस्पतालों के लिए कई काम हुए हैं, पर इन सभी का मेंटेनेंस नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इनका अच्छी तरह से रख रखाव भी सुनिश्चित कराए। क्षेत्रों में जाकर यह भी देखे कि पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वे अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। इस मौके पर सभी डीएम ने हाथ उठाकर इसकी हामी भरी कि वे निरंतर क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग तो नीति और नियम बनाते हैं, आप लोग ही उसका क्रियान्वयन करते हैं। इसके लिए हम आप सभी का प्रशंसा करते हैं, पर आगे और मेहनत करने की जरूरत है। डीएम को निर्देश दिया कि स्कूलों में जाकर देखें शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। पदाधिकारी स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि शिक्षक गायब है। ऐसे में बच्चों का बेहतर पठन पाठन कैसे हो सकेगा। इसीलिए निश्चित तौर पर स्कूलों का भी औचक निरीक्षण करे।
तेज प्रताप ने अमित शाह को दिया इफ्तार पार्टी का आमंत्रण। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर 22 अप्रैल यानी कि आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए जो कार्ड वितरित किया गया है उसमें सबसे ऊपर विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी, उसके बाद विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और बिहार विधानसभा के सदस्य तेज प्रताप यादव का नाम है। दिलचस्प बात तो यह है कि इफ्तार पार्टी के लिए तेज प्रताप यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण किया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रमजान के मुबारक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावते इफ्तार में हार्दिक स्वागत है।